नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को घटा दिया है। इसका क्या प्रभाव होगा? तो साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.5% की कटौती की है। अब रेपो रेट कितना प्रतिशत हो गया है? 5.50%। इससे क्या होगा? ईएमआई घटेगी, लोन सस्ता होगा, एफडी पर ब्याज कम मिलेगा। महंगाई दर में नरमी के बीच ग्रोथ को गति देने के लिए इसमें कटौती की गई है, यानी ग्रोथ दर बढ़ेगी। ऑटो लोन और होम लोन सस्ता होगा। आरबीआई ने बैंकों के लिए कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में भी 1% कटौती की है। सीआरआर क्या है? वह फंड जो बैंकों को अपनी कुल जमा का आरबीआई के पास रखता है। इससे बैंकों के पास अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। रियल एस्टेट में निवेश इससे क्या होगा? बढ़ेगा। छोटे कर्जदारों को गोल्ड पर ज़्यादा लोन मिलेगा। वैश्विक चुनौतियां किस प्रकार की रहेंगी? इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने के लिए आरबीआई ने रेपो दर और सीआरआर में कटौती की है। मौजूद वित्त वर्ष में महंगाई दर के लक्ष्य के अंदर रहने की उम्मीद जताई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चितताओं के चलते ग्रोथ चुनौतीपूर्ण रहेगी। ग्रोथ पर दबाव रहेगा। जनवरी से मार्च 2025 तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से अधिक 7.4% पर पहुंच गई, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.5% रही। पिछले 4 वित्त वर्ष में सबसे कम विकास दर रही है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2024 में ग्रोथ रेट 9.2% रही थी। खर्च बढ़ने की आशा है, यानी लोग अब ज़्यादा खर्च करेंगे। बिजनेस सेंटिमेंट और कंज्यूमर सेंटिमेंट में सुधार होगा। बजट में 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स छूट का ऐलान किया गया था, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए पैसे बच सकें। ईएमआई का बोझ घटेगा, उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक विकास दर बढ़ेगी, मजबूत इकोनॉमी होगी। अब बाकी काम किसका बचा है? पॉलिसी मेकर्स का। निजी क्षेत्र की तरफ से निवेश बढ़ने की भी उम्मीद है। निजी क्षेत्र का कमजोर निवेश अर्थव्यवस्था के लिए अरसे से भारत में समस्या बना हुआ है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 3.7% कर दिया है, जो पहले 4% था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंतित है, इससे वित्तीय स्थिरता बाधित हो सकती है। मल्होत्रा ने कहा, सरकार की एक समिति इस पर नज़र रख रही है। 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। नया रेपो रेट क्या हो गया? 5.5%। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कमी की है। अब नया सीआरआर कितना हो गया है? 3%। सीआरआर में कमी से बैंकिंग सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी यानी तरलता आएगी? 2.5 लाख करोड़ रुपए की। आरबीआई का चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ अनुमान कितना है? 6.5%। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए महंगाई का अनुमान कितना है? 3.7%। मौसम और टैरिफ से जुड़ी चिंताओं पर नज़र रखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में खुदरा महंगाई सबसे कम थी, 3.16%। याद है ना साथियों आपको, आरबीआई 2 तरह की मौद्रिक नीति अपनाती है, विस्तारवादी और संकुचनवादी। ये कौन सी है? विस्तारवादी। विस्तारवादी नीति के तहत बाजार में मुद्रा की तरलता को बढ़ाया जाता है। आरबीआई का पहले चालू वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान कितना था? 4%। तो साथियों, रेपो रेट में कटौती और सीआरआर में कटौती के ये प्रभाव थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।